हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 28 का 20 श्लोक हमने किया हुआ है। आज से श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्विज्ञास्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यच्छति सर्गो मनीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। संचिन्त्य येद भगवते अशरणारविन्दं वजाङ्कुशध्वज सरोरुहला अंशनाढयम् उत्तुङ्गरक्त विलसन् कच्च कृपाल ज्योत्सनाभिराहत महद हृदया अंधकारम। अब कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यक्ष शोचनी श्रुति सरित प्रवरो प्रबोदकेन तीर्थेन मुदयन्नर्यधिकृतेन शिवा शिवो शिवो अभूतः ध्यातु वर्णः शमल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिचिरं भगवते सचरा चरणारविंदम। अब भगवान कपिल मुनि कहते हैं, पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने शीश पर धारण करते हैं और पूजे जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य है जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जानूड्वयम जल जलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवंदितया विधातु उर्वो निर्धाया करपल्लवरोचिसा यत् संलालितं हृदि विभोर भवस्य कुर्यातः। अब कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव, ब्रह्मा की माता, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांव तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती है। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, उरु सुपर्ण भुजयोरधि शोभमाना भुजो निधि अतसिका कुसुमा वभासो वया लंबित लंबी पीत वरवाससी वर्तमान कांची कलाप परिरंभी नितम विबंबम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली है और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जंघाएं अत्यंत भव्य लगती है। योगी को चाहिए कि वो भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान करे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और यह करधनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। फिर आगे भगवान श्री कपिल मुनि कहते हैं,
नाभि हृदं भुवन कोशगुहोदरसथं यत्रात्मयो निधि अशनाखिलोक पद्मं व्यूढं हरिन्म मणिवृषस्ते नयोर्मुष्य ध्यायेद दिव्यं विशदहार मयूख गौरम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उसकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमलनाद प्रकट हुआ है। वह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रोह पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकट मणि की जोड़ी के सदृश है और जो उनके वक्षस्थल को अलंकित करने वाली मोटी माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कपिल मुनि कहते हैं, वक्षु अधिवा समृषभ्यस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निवृत्ति मादधानम कंठम च कौस्तुभ मणिर निभूषणार्थम कुर्यान मन्य किल लोक नमस्त कृतस्य। अब भगवान श्री कपिल मुनि कहते हैं, फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों की पूर्ण संतोष प्रदान करने वाली है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। फिर आगे भगवान कपिल मुनि कहते हैं, पाहुंश्च मंदरगिरे परिवर्तनन्नेन निर्णिक्त बाहु वलयानधिलोकपालान् संचिन्तये दशसतार मसे हयतेजः शङ्खं च तत्कर सरोरुहराजहंसम्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत है। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असह तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख पर ध्यान करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। फिर आगे भगवान कपिल मुनि कहते हैं, कौमोदगीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग दिग्धा धामरातिभट्टे शोणितकर्दमेन माला मधुव्रत वधूठगिरोपधुष्टां चैतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कमोद की नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण शारीरिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले पड़ी हुई योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भृत्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्ते चंचिंत्य अद भगवतो वदनारविंदम यद्वि स्फुरन् मकर कुंडल वल्गीतेन विद्योतीताम लकपोल मुदार नासम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं,
यक्षिणी निकेतं लिभि परिसेव्यमानं भूतया स्वया कुटिल कुण्टिलवृन्द जुष्टं मिनिद्वया श्रयं दीक्षिपद भजनेत्रं ध्यायेन मनो मयमत अनृत्य उल्लस प्रभु। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघरैले वालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौहों से सुशोभित है। इसकी शोभा के आगे भौरे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तस्यावलोक मदिकं कृपयाति घोर तापत्र योप शयनाम निसृष्ट मक्षणो स्निग्ध स्मिता नुगूरितं विपुल प्रसादं ध्याये अच्छीरम विपुल भावनया गुहायाम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का समन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, हासम हरेर वनताखिल लोक त्रिव शोकाश्रु सागर विशोष नमत्य उदारम संमोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। जो उनको नमस्कार करते हैं, उसे भगवान की चाप सदृश भावों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए, कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ठ भाषारुणायितत नुद्विज कुंड पंकित ध्यायेत सवदेहे कुहरे अवस्थिति अस्य विष्णो भक्तया दया प्रतमना न प्रथे अग्नि रक्षेतः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उसमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। फिर आगे भगवान कपिल मुनि कहते हैं, एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्तया हृदय उत्पूलक प्रमोदात औटकंठ्या बाष्प कलया मुहूर धर्मान चापी चितपदिशम शनकै वियुक्ते। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्मों से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है, जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कटिया प्रयुक्त की जाती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मुक्ताश्रयम यही निर्विषयम विरक्तम निर्वाण मृक्षति मनः सहसा यथार्चिः आत्मान मत्त पुरुषो अव्यधानमेकः मन वीक्षते प्रति प्रति निर्वृत्त गुण प्रवाह। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है, तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है।
उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि वह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सोऽप्येतया चर्मया मनसो निर्वृत्या तस्मिन् महिमन्य वसितः सुख दुःख बाहे हेतु अत्वमपස්සति कर्तरि दुःखयोर्यत स्वात्म अन्विधत्य उपलब्ध परात्म काष्ठः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोझ से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उनकी अंतः क्रियाएं, जिन्हें वह अपने कारण समझता है, वास्तव में अविद्याजनित अहंकार के कारण थी। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, देहं च तं न चरमः स्थितिमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो अध्यग्मते स्वरूपं दैवादुपेततं दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्ध। अब कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को उस इसका कोई बोध नहीं होता कि वह भौतिक देह किस तरह हिल-डुल रही है या काम कर रही है। जिस तरह की नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किए हैं अथवा नहीं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, देहो अपि दैव वसगः खलु कर्म यावतः स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं प्रपंच मदीरूढ़ समाधि योगः स्वापनं पूर्ण न भजते प्रति बुद्ध वस्तु। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथंग मृत्यः प्रतीयते अप्यात्म अत्वेनाभिमता देहादेः पुरुषस्तथा तथा। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह से वह सोचता है कि यह मेरा है। किंतु वास्तव में जिस तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक है, उसी तरह मुक्त आत्मा समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यथोलमुका वृषफुलिंगा अद्धुमाद्वापि स्वसंभवात अपयात्म तवेनाभिमताद्यथाग्निः पृथ्वीगुल्लमुकात्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से, चिंगारी से तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि वह एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भूतेन्द्रियांत करणात् प्रधाना अजीव संगितात आत्मा तथा पृथग्द्रष्टा भगवान ब्रह्म संगीतः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, परब्रह्म कहलाने वाला भगवान दृष्टा है। वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेता अन्य भावेन भूतेष्विव तदात्मता। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं,
कि योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे, यही परमात्मा का साक्षात्कार है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकम नाना प्रतीयते योनिनाम गुण वैषम्य अतथात्मा प्रकृतो स्थितः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है और उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। फिर आखिर में कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तस्मादिमा स्वाम प्रकृतिम दैवीम सदस्यदात्मिकाम दुर्विभाव्याम पराभाव्य रूपेण वतिष्ठते। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार माया के दुर्लंघ्य सम्मोहन की को जीतकर योगी स्वरूप सिद्धि स्थित स्थिति में रहकर रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति साधन के लिए कपिल के आदेश नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर चैप्टर नंबर 29 भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या, ये कल से हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।